नमस्कार, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में अपीयर होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जिनको लगता है, जाहिर सी बात है कि मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी। हालांकि ये क्लास 1 है इंटरव्यूज़ को लेकर, तो आगे भी क्लासेस चलती रहेंगी कि अगर आपको लगता है कि आप 130 या 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत पॉजिटिव तरीके से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी से मेरा मतलब है कि देखिए, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन वन डे नहीं होती है कि आपको कल पता चला कि आपकी सिलेक्शन हो गई है और आप इंटरव्यू में लग गए। नहीं, इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपका 360 एंगल से आपकी पर्सनालिटी को चेक करना, आपका नॉलेज, आपका जनरल अवेयरनेस, आपका स्पीकिंग स्किल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप बात कैसे करते हैं, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसे है। तो ये एक दिन में चीज़ें नहीं आती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती ये करते हैं कि सिलेक्शन होने के तुरंत बाद 8 से 10 दिन या 12 दिन हमारे पास बचते हैं, उसी हौच पौच में तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बहुत हद तक बूस्ट अप नहीं हो पाता, तो ये मत कीजिएगा। तो अगर आपको अनुमान है प्रोविजनल आंसर की आने के बाद, हालांकि आंसर की भी जल्दी आ जाएगी, अगर आपको लगता है कि 130 स्कोर कर सकते हैं प्लस, तो कम से कम आप यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, जिसमें कि 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, जिसकी तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। यदि आप आज से तैयारी नहीं करेंगे तो ये 3 महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू से आपको बाहर कर सकती हैं। तो 60 नंबर आपको जो है अपनी मुट्ठी में रखने बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भाई रिटर्न एग्जाम में आप एकदम बाउंड्री लाइन पे हैं और 60 नंबर में से अगर एक अच्छा स्कोर अगर आप कर लेते हैं, जिसमें आपका इंटरव्यू और 30 नंबर का आपका डेमो है, कुल मिलाकर 60 नंबर हो गए, तो वो काफ़ी हद तक आपको एक एक अच्छा एक लेवल दे सकता है सिलेक्शन के लिए। तो वहाँ पर कम से कम आपको मार नहीं खाना है। तो अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले 60 नंबर के ऊपर अब कैसे काम करना है, इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगी। पहला है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को लेकर बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी भाषी बेल्ट से आते हैं, कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो वो किस भाषा का प्रयोग करें। तो देखिए, इंट्रोडक्शन से सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय पूरे भारतवर्ष में उसकी अलग अलग तरीके से ब्रांचेस हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर है। अगर आपका इंटरव्यू बेंगलुरु में, पूना में, महाराष्ट्र में हो रहा है, तो बिल्कुल आप ये उम्मीद कीजिए कि सामने वाला आपसे उम्मीद करता है कि कैंडिडेट जो सामने बैठा है वो अंग्रेजी भाषा में ही इंटरव्यू दे। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपको अपनी बात को सामने रखना है। तो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल उसी भाषा में ही अपनी प्रस्तावना को, इंट्रोडक्शन को सामने रखिएगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कम से कम ये काम आप ज़रूर कर ले कि इंटरव्यू को दोनों भाषाओं में प्रिपेयर करके जाइए। जो आपकी भाषा वो तो आपको आती है। और इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देते समय काफ़ी स्ट्रिक्ट रहें बोलते वक्त, क्योंकि वही एक पहली चीज़ होती है जो कि आपकी पूरी पूरी पर्सनालिटी को बता देती है कि भाई सामने वाले के अंदर आपके मन में क्या चल रहा है, और सामने वाला आपकी पर्सनालिटी को आगे आने वाले 20 मिनट में, 25 मिनट में किस तरीके से जज करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा कि भाई गए 4 लाइनें बोली और बात खत्म हो गई। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। अगर आपको ध्यान में है तो केंद्रीय विद्यालय में प्रेजेंटली अभी सिर्फ जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर सिर्फ 5 नंबर का आ रहा है। मैक्सिमम विद्यार्थी क्योंकि 5 नंबर का तो स्किप करके जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम पुराने 3 महीने के करंट अफेयर और जो वर्तमान में चल रही हैं चीज़ें, खास तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर, उसको बहुत, केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई लॉ है, एक्ट है, महिलाओं से कोई जुड़ी हुई चीज़ है, सोशली कोई ऐसी चीज़ है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़कर जाइएगा। कम से कम आपको बहुत कुछ नहीं पता है तो कम से कम आपको ये पता हो कि भाई ये लॉ आया था, ये एक्ट आया था, तो वो दरअसल है क्या ये, और वो सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, जो कि आपको बताता है कि एक टीचर होने के नाते आप किस तरीके से किसी बच्चे को उसके रियल लाइफ से या उसके वर्तमान से या सोसाइटी से उसको जोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको ध्यान में होना चाहिए कि एनईपी की जब हम बात करते हैं तो वो इंटीग्रेटेड नॉलेज की बात करता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं डिटेल में भी आगे इसके ऊपर बात करूंगी। तो न्यूज़पेपर तो आप एक दिन में पढ़ेंगे नहीं, तो आज से ही कोशिश कीजिए कि जिस भी न्यूज़पेपर का आप प्रयोग करते हैं उसको कम से कम ठीक से पढ़िए, कम से कम फ्रंट पेज उसका सही से पढ़िए, आपको पता हो कि डेली देश दुनिया में चल के आ रहा है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमो की हम बात कर रहे हैं, जो आपका 30 नंबर का वेट से रखता है इंटरव्यू में। हम मानते हैं कि भाई शुरू से लेकर आखिर तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मैं कैसा बोली हूँ या कैसा मैंने परफॉर्म किया है। तो डेमो यानी कि आपका प्रेजेंट करने का किसी चीज़ को तरीका, वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि आपकी
पूरी चीज़ को कवर अप कर लेगा। हालांकि ये भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है कि आप सकारात्मक रहें, मोटिवेटेड रहें, और डेमो जब कभी भी आप दे रहे हैं, किसी भी विषय से हैं, लैंग्वेज से हैं, चाहे आप किसी ज्योग्राफी से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे हिस्ट्री से हैं, तो कम से कम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। और ध्यान में रखिए कि जो किसी भी बोर्ड में जब पढ़ाएंगे आप, तो आपकी हैंडराइटिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपको पेन, पेंसिल, मार्कर या चौक पकड़ने का तरीका, आपका एंगल क्या है खड़ा होने का बोर्ड के साथ, आपका आई कांटेक्ट कितना अच्छा है, आप अपनी बात को प्रेजेंट कितने कॉन्फिडेंस से कर पा रहे हैं, ये काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। कोशिश कीजिएगा कि कम समय में एक इंटरलिंक्ड टॉपिक को उठाएं जो कि किसी भी विद्यार्थी के जीवन रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा हो। उसको आप इस तरीके से पढ़ाएं कि जो उसको हमेशा याद रहे, जो कि टीचिंग स्किल की डिमांड होती है कि बहुत लाइवली तरीके से पढ़ाना है। ये नहीं है कि किसी चीज़ को पढ़ाना शुरू किया, ए से शुरू किया, जेड पे ख़त्म हो गया। तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर आपने कम ज़्यादा कहीं पर कर भी दिया होगा, तो डेमो जो आपके पढ़ाने का तरीका है, बहुत हद तक डेमो या पढ़ाने का तरीका आपका कवर अप कर ले जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है, वहाँ पर पढ़ाना तो है आपको, और सामने वहाँ बैठे जितने भी व्यक्ति हैं, 3 हैं या 4 हैं, वो आपको क्या जज कर रहे हैं, वो आपके टीचिंग स्टाइल से, टीचिंग स्किल से जज कर रहे हैं। क्योंकि उसी के बिहाव पर आने वाले जो समय होगा वो आपको केंद्रीय विद्यालय पे बीइंग अ टीचर स्पेंड करना है, गुजारना है। तो वो काफ़ी हद तक जीवंत होना चाहिए, और जो भी विषय, जो भी टॉपिक आप चूज करेंगे, वो उसमें दम होना चाहिए, वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए, ताकि कि ये ना लगे कि आपने बस यूं पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया है। उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके बारे में हर एक ए से जेड तक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई शब्द आपने लिख दिया और आपको खुद भी नहीं पता है कि भाई वो क्या है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि इंटरव्यू में बैठते हुए आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाला जो सवाल पूछ रहा है सब कुछ आपको आता हो, और लेकिन अगर ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर आप अच्छे से काम कर लेते हैं, अपने कॉन्फिडेंस स्किल के बारे में भी, जो कि मैं आगे क्लासेस में डिस्कस भी करूंगी, हालांकि आज पहली क्लास थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 3 चीज़ें मैंने क्यों बोली हैं आज ही, ताकि इनके ऊपर आप आज से ही अगर काम करेंगे तभी आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। क्योंकि ये 1 डे प्रोसेस नहीं है कि आपने आज ही पढ़ाना सीख लिया, आपने आज ही बोलना सीख लिया, आपको आज इंट्रोडक्शन देना ठीक से आ गया, या फिर अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई देश दुनिया के बारे में आपको आज से ही पता है, तो कोई क्या है, स्टैटिक नहीं है, रटना तो है नहीं, पर्सनालिटी को जज करना है। और सामने वाला ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपके बारे में कोई भी 3 में से एक व्यक्ति सकारात्मक ही सोच रहा हो, या ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि तीनों के तीनों व्यक्ति आपके बारे में सकारात्मक नहीं भी सोच रहे हों। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा जो भी अगर आपका कोई सवाल कन्फ्यूजन होगा। लेकिन ये हिदायत है आप सभी लोगों को, इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर, आपका इंट्रोडक्शन, आपका डेमो यानी वे ऑफ टीचिंग, और आपका जनरल अवेयरनेस यानी देश दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर का पढ़ना, खबरों का देखना, ढंग के पेपर का पढ़ना। ये नहीं कि कोई भी पेपर पढ़ना शुरू कर दे, वो ज़रूर देख पढ़िए। और ये काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपका भी समय महत्वपूर्ण और कीमती है हमारे लिए। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।